नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात करें। आपका बच्चा भी रात में अचानक उठकर रोने लगता है तो जान ले किन कारणों से होता है ऐसा। वैसे तो सभी बच्चे रोते हैं, लेकिन 1 साल तक के बच्चे अक्सर ज्यादा रोते हैं। ये काफी आम है। बच्चों को जब उनके मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती है तो वो रोने लगते हैं। आम भाषा में कहें तो बच्चे कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए वो रोकर अपनी बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहे या फिर आपसे कुछ मांगना चाहे तभी वो रो रहा है। बच्चे के रोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही जरूरी ये भी होता है कि बच्चे रात में अचानक उठकर क्यों रोने लगते हैं। आपके घर अगर छोटा बच्चा है तो आप इस बात को जानते होंगे कि आपका बच्चा रात में अक्सर उठकर अचानक रोने लगता है, जिसके बाद आप उसे या तो किसी खेल में व्यस्त करने की कोशिश करते हैं या फिर आप उसे दूध पिलाते हैं। ऐसे में बच्चा चुप तो हो ही जाता है, लेकिन कई बार बच्चे इन सब चीज़ों के बाद भी रोते रहते हैं। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? आइए हम इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों बच्चे रात में अचानक उठकर रोने लगते हैं। जन्म के बाद बच्चा अलग अलग तरह के अनुभवों के साथ इस दुनिया को समझने लगता है, जिससे कई बार बच्चों को असहजता महसूस होने लगती है। आपने देखा होगा कि जन्म के कुछ महीनों तक बच्चा सिर्फ नींद में ही रहता है। उनके लिए सब कुछ अलग सा होता है। उन्हें इस दुनिया की चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है कि रात में अचानक आपका बच्चा रोने लगता है। भूख लगना। शुरुआती महीनों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध की आदत हो जाती है, क्योंकि उनकी भूख को शांत करने का एक ही तरीका होता है। इसलिए जब भी बच्चों को भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। जब बच्चा रोता है तो सबसे पहले बच्चे को दूध ही पिलाया जाता है। इसके बाद उन्हें ढक्कार दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। शारीरिक परेशानियाँ। बच्चों को अक्सर गैस की समस्या ज़्यादा रहती है। ऐसे में बच्चों के पेट में काफ़ी दर्द रहने लगता है। इसे राहत देने के लिए उन्हें डकार दिलवाने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि बच्चों को स्तनपान या बोतल से दूध पिलाते समय वो साथ में हवा को भी निगल जाते हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही आप उसे दूध पिलाने के बाद ही पेट की तरफ लेटाकर बच्चे को पीठ की मालिश करने से बच्चे को राहत दिला सकते। दांत निकलते समय दर्द होना। कई बार बच्चे रात में अचानक रोने लगते हैं और ना ही वो दूध पीते हैं। ऐसे में बच्चे के माता पिता काफ़ी परेशान रहते हैं कि बच्चा रात में इतना क्यों रो रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती 4 महीनों के बाद बच्चों के दांत निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दर्द होता है। इस दर्द को दूर करने के लिए बच्चे खुद ही किसी भी चीज़ को मुंह में दबाने लगते हैं। इससे उन्हें आराम मिलता है। इसके लिए आप बच्चों के मसूड़ों पर धीरे से मालिश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिसे फ्रिज में ठंडा करके बच्चे के मसूड़ों की जलन को आप कम कर सकते हैं। परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप कुछ भी चीज़ बच्चों को दें तो उसकी सफाई का खास ख्याल रखें। और आप अगर मालिश भी कर रहे हैं बच्चों के मसूड़ों पर तो भी अपने हाथ को अवश्य साफ करें। इन सब के अलावा अगर आपका बच्चा रोजाना रात में रोता रहे तो हो सकता है कि उसके शरीर के किसी हिस्से में परेशानी हो या फिर दर्द हो। इसके लिए आपको एक डॉक्टर से जरूर संपर्क करना बहुत ही जरूरी है। कई बार बच्चों के कान में भी दर्द होने के कारण वो रात में अचानक उठकर रोने लगते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चे को राहत दिलाने के लिए आप बच्चे को दवाई जरूर दिलवाएं, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह करने के पश्चात। बिना किसी की जानकारी लिए आप यूं ही अनजाने में अपने बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दवाई ना दें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।